हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ASA PCM क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान के निर्माण में सर्वप्रथम मांग किसने की, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। क्या पढ़ाएंगे? संविधान का निर्माण। ये हेडिंग है संविधान का निर्माण। इसमें हैं तो कई हेडिंग, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। ये हेडिंग है कि संविधान की मांग किसने की थी। हमारे एक नेता थे NN राय। उन्होंने सबसे पहले 1934 में जो थे वो वामपंथी आंदोलन के नेता थे, प्रखर नेता थे NN राय। उन्होंने सर्वप्रथम मांग की थी संविधान निर्माण की। फिर उसके बाद हमारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में दोबारा मांग किया था, आधिकारिक रूप से संविधान गठन करने के लिए मांग की थी। उन्होंने जब 1935 में किया तो फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने मांग किया कि मतलब घोषणा कर दी, मांग भी की और घोषणा कर दी कि जो संविधान सभा होगी वह वैश्य मताधिकार पर चुनी जाएगी और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब कि बाहरी हस्तक्षेप का मतलब होता है कि जैसे जो अंग्रेज लोग थे उसमें मतलब भारतीय ही रहेंगे, भारतीयों के आधार पर वैश्य मताधिकार पर संविधान सभा बनेगी। और फिर संविधान सभा जब बनेगी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब संविधान सभा बनेगी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और उन्होंने फिर नेहरू की जब मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों जब उन्होंने स्वीकार किया तो उन्होंने स्वीकार किया था तो उस प्रस्ताव को जानते हो किस नाम से जानते हैं? 1940 का अगस्त प्रस्ताव, उसे जानते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1938 में उन्होंने घोषणा की थी। 1938 में उन्होंने घोषणा की थी कि जो संविधान सभा बनेगी वह वयस्क मताधिकार पर होगी। वयस्क मताधिकार पर होगी जो संविधान सभा चुनी जाएगी। तो फिर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या इनकी मांग को स्वीकार कर लिया। अब जब उन्होंने इसकी मांग को स्वीकार कर लिया तो क्या था, संविधान जब ये स्वीकार हो गया 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहना जाने लगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो संविधान बनेगा अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है फिर बनेगा। तो उन्होंने कहा फिर 1942 जब आया, 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनना था। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने तैयारी की कि कैबिनेट मंत्री के एक सर स्टफोर्ड क्रिप्स थे, उन्हें भारत भेजा गया और स्वतंत्र मंत्रिमंडल के नेता थे, उन्हें भेजा गया भारत की जाओ वहाँ पर स्वतंत्र भारत का जो है संविधान बनाओ। उन्हें प्रस्ताव के रूप में भारत में भेज दिया गया। जब 1942 में वो जब भारत आए, 1942 में जब वो भारत आए तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। क्रिप्स उसे जानते हैं, स्टफोर्ड क्रिप्स जो थे उसे क्रिप्स प्रस्ताव से जानते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं इसे। जब इन्होंने प्रस्ताव दिया तो मुस्लिम जो थे उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। तो क्रिप्स के प्रस्ताव से मुस्लिम लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर कहा, उनकी मांग सुनी। तो उनकी मुस्लिम लोगों की मांग थी कि भारत की जो स्वायत्तता है उसे दो हिस्सों में बांटा जाए। भारत की जो स्वायत्तता है उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इनकी अपनी अपनी अलग अलग संविधान सभाएं हों। संविधान सभा अंदर भी अलग अलग हों, संविधान सभाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा क्या, तो इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव ने। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने इस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारी भी सुनी जाएगी। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा बुझा तो उन्होंने फिर एक मिशन को भेजा, जिसे आप लोग जानते हैं, उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मिशन।
तो कैबिनेट मिशन के आज हम बताएंगे। इसे भेजा गया भारत में। इसके तहत इसने भी वहाँ जाकर देखा हो तो उन्होंने कहा कि मुसलमान लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सुना, इस मिशन में जो गए थे भारत, उन्होंने सुना कि जो है मुस्लिम लोग ऐसे ऐसे मांग कर रहे हैं। तो फिर इसी ने भी सुना कैबिनेट मिशन ने, तो इसने कहा कि जो है कैबिनेट मिशन, तो इन्हें मुस्लिम की जो मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया, उसे नाकार कर दिया और कहा कि मैं दूसरी मतलब प्रस्ताव बनाऊंगा, दूसरा प्रस्ताव, उस पर आपको मतलब विचार अपने व्यक्त करने होंगे। तो मुस्लिम लोगों के लिए दूसरा मतलब प्रस्ताव पेश किया उन्होंने, जिससे मुस्लिम लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए कि इनकी बात मान ली, जो इनका मिशन था वो कामयाब हो गया, इसलिए इनकी बात मान ली। और काफ़ी हद तक जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत संतुष्ट हो गए। फिर जब ये संतुष्ट हो गए तब तो भाई संविधान सभा बनाने का टाइम शुरू हो गया, गठन करना था। तो जब हम बता रहे हैं एक बार फिर से कि 1934 में देख लीजिए, 1934 में सर्वप्रथम एन राय ने मांग की थी संविधान सभा की। फिर 1935 में की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी। फिर 1938 में, सब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी 1938 में। इन्होंने मांग भी की थी और मतलब घोषणा भी कर दी थी। जब उन्होंने मान लिया था, कहा था कि जो संविधान सभा चुनी जाएगी वह अगस्त मताधिकार पर होगी। तो इनकी जो मांग थी वह स्वीकार कर ली गई थी। 1940 का अगस्त प्रस्ताव से माना, इसके नाम से जाना जाता है। फिर 1942 में जो प्रस्ताव भेजा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, इसे भेजा था। फिर मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर दिया था, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। फिर कैबिनेट मिशन को भेजा गया, इसकी बात मुस्लिम लोगों ने मानी, काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए। और फिर इसके बाद जो ये है संविधान सभा की मांग में इतना ही है, मतलब ये कैसे सबसे पहले किसने मांगा था और फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने क्या किया। अब इसके बाद आता है कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, संविधान सभा का गठन, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। संविधान सभा का गठन हुआ, ये थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, तो संविधान सभा के गठन को बताएंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा समझो, मतलब समझ में आ जाए, इतना समझो। अगर तो पूरा बोझ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझो। थोड़ी हम चर्चा करते हैं इसके पहले की। ये संविधान सभा की मांग तो हो गई थी, इसके पहले क्या हुआ था का जस्ट मांग हुई थी, अंग्रेज लोग तो आए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, उस व्यापार करने के रूप में आए थे हम, कि हम व्यापार करने जाएंगे। तो फिर वो जब उन्होंने कंपनी स्थापित करी थी यहाँ पर 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके सहारे व्यापार करते थे। व्यापार करते करते उन्होंने कंपनी का शासन, मतलब उनमें कई संशोधन हुए कंपनी में ही, मतलब शासन करना चाहते थे भारत में, इसलिए उन्होंने तिकड़म बनाया, मतलब बवाल पैदा कर दिया कि भारत पे कैसे कब्जा किया जाए, यहाँ के भारतीय लोगों से मिले कि कैसे इस पर संविधान, मतलब यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है। तो इनकी मतलब भारतीय लोगों को देखकर उन्होंने कहा, तो फिर क्या किया अंग्रेज लोगों ने, कंपनी करने के शायद आए थे व्यापार करने। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये व्यापार करना शुरू किया। फिर कई साल मतलब कंपनी में संशोधन किए। फिर ताज का शासन आपको हम पढ़ाएंगे। फिर ताज का शासन उसे कहते हैं जब, मतलब कंपनी का शासन, ताज का शासन कंपनी का शासन कहते हैं। कंपनी का शासन मतलब जब कंपनी का शासन मतलब होता है, समझ लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। कंपनी का शासन मतलब होता है जो कंपनी जितनी दूर में, जितने क्षेत्र में लगी होगी, वह जितना क्षेत्र होगा वह कंपनी के अंडर में होगा, मतलब कंपनी उस पर शासन करेगी। जो इस कंपनी का सम्राट होगा वह इस क्षेत्रों पर शासन करेगा, इसका यहाँ मतलब है। तो फिर कंपनी ने भी मतलब यहाँ से शुरुआत की, कंपनी पर ने पहले क्षेत्रों पर करना शुरू किया शासन, फिर धीरे धीरे अपना ये पूरा साम्राज्य पूरे भारत में फैला दिया। इसमें कई संशोधन हुए, कई अधिनियम बने, कई परिषद पारित हुए, कई एक्ट पारित हुए। उन सब वीडियो को मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। आप तब तक के लिए
ये पढ़े पूरा। अब संविधान सभा का गठन मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये जो है बहुत कठिन है, आगे सब बहुत। आप लोगों ने मैं बताया जो वो आप लोग करिए जरूर, और जो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले वीडियो को देखने के लिए, मतलब ये पार्ट जो देखने के लिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में हमको बहुत डिटेल से बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर, उसकी घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। धन्यवाद।